बच्चों कैसे हैं आप लोग? तैयारियां कैसे चल रही हैं? आई होप अच्छी चल रही होंगी। और हम अपने वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम फिर से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहले बताया था कि हम 150 क्वेश्चन, जिनमें से तीनों सब्जेक्टों के 50-50 क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चन को सीरियसली सोल्व कर लेता है या लर्न कर लेता है और उसने पूरे साल भर भी अगर किताब नहीं उठाई हो, तब भी उस बच्चे के पास होने की गारंटी हो जाती है। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे अभी 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिन्हें हम बार बार से सोल्व करते हैं। इसके बाद हम 3 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? और हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर धातुएं चाकू से नहीं काटे जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड कठोर होती है। तो ऐसी धातुएं भी उपस्थित हैं, पाई जाती हैं, जो चाकू से काटी जा सकती है, जो बहुत नरम है, जिन्हें हम पनीर की तरह चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम तथा लिथियम। इसका आंसर है लिथियम तथा सोडियम। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है? ये क्वेश्चन फिर से ऐसे पूछा जा रहा है कि ज्यादातर धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी धातुएं ऊष्मा की कुचालक है। तो कुचालक पूछ रहे हैं, इसका आंसर होता है Hg, जिसे हम मरकरी कहते हैं। मरकरी। इसके बाद क्वेश्चन, सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? सबसे अच्छी चालक धातु, तो सबसे अच्छी चालक धातु है चांदी अर्थात सिल्वर। लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे कि सिल्वर ही फिर हम सिल्वर का उपयोग क्यों नहीं करते, हम कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा करते हैं? इसका सीधा सा कारण है क्योंकि सिल्वर अधिक महंगी धातु है, इसलिए हम इससे कम चालकता वाली धातु जैसे कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग हम करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिल्वर, जिसका संकेत है Ag। इसके बाद क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए सामान्यतः इसे केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निस्तापन तथा भर्जन। निस्तापन तथा भर्जन किसे कहते हैं? जब धातुएं प्राप्त की जाती है तो उसमें एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम सांद्रित अयस्क से ऑक्साइड अयस्क में धातु को कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रक्रिया में अगर हमारे पास ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क है, तो हम उन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में सीमित मात्रा में गर्म करते हैं, जिससे ये कार्बोनेट अयस्क अपने ऑक्साइडों में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अर्थात निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति होती है, जबकि भर्जन में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और ये प्रक्रिया अधिकतर सल्फाइड अयस्कों में की जाती है। इसका एग्जांपल हम सामने ले लेते हैं भर्जन और निस्तापन का। त्रिभुज का मतलब यहाँ पे गर्म करना होता है, और ये बदल जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको हम यहाँ पे निस्तापन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऑक्सीजन का इस्तेमाल या वायु का इस्तेमाल नहीं किया है। जबकि भर्जन सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, जैसे Na2S। इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम गर्म करेंगे, इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन 2 6 6। इसे हम
गर्म करेंगे और इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना है, निस्तापन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेलिन किसे कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। और इसका उपयोग क्या करते हैं? इसका उपयोग जो बायोलॉजी की लैब वगैरह होती है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं, जो जैविक प्रतिदर्श होते हैं, उन्हें फॉर्मेलिन के विलयन में डुबोकर रखा जाता है, जिससे वो अधिक समय तक, लंबे समय तक प्रिजर्व या सुरक्षित किए जा सकते हैं। तो फॉर्मेलिन HCHO जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, HCHO के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं।